देखिए, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज की कहानी क्या है और किस तरीके से, तो आपने समझनी है। देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको बेसिक पता होनी चाहिए। सर, क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल क्या चीज होती है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल एक ऐसा बेसिक मटेरियल होता है जिसके बगैर आपकी कोई चीज बन ही नहीं सकती। कोई चीज का मतलब यह है कि जो मैं चीज बनाने बैठा हूं वो नहीं बन सकती। सर, क्या मतलब? मैं अगर कहूं कि सर, मेरे पास अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहा हूं, मैं एक कपड़े का काम कर रहा हूं, तो उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कॉटन होगा, क्योंकि अगर कॉटन नहीं हुआ तो कॉटन नहीं हुआ तो शर्ट नहीं बनेगी। तो रॉ मटेरियल एक ऐसा बेसिक मटेरियल होता है जिससे प्रोडक्ट बनती है। उसके बिना आपकी प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा बेसिक मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनती है। तो रॉ मटेरियल का मतलब समझ आ गया। फिर हमारे पास एक चीज होती है रिफाइंड। रिफाइंड और इम्प्योर, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, रिफाइंड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसमें से मैं क्या रिमूव कर चुका हूं, इम्प्योरिटीज, गंदगी रिमूव कर चुका हूं। सही है। तो अब बच्चे का सवाल आता है, सर मेरा दिमाग भी रिफाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ है ना, तो वो साफ नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। इंडस्ट्रीज के अंदर आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि हमारे पास, अगर मैं ऑयल की बात करूं, सही है, ऑयल हमारे पास क्रूड ऑयल होता है। पावर के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, क्रूड ऑयल होता है, विस्कस होता है, गंदा होता है, हम उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने को क्या कहते हैं? कि हम गंदगी सफाई कर रहे हैं, उसके अंदर से गंदगी हटा रहे हैं। फिर हमारे पास होता है वेस्ट मटेरियल। सर, ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वेस्ट मटेरियल एक ऐसी बाय प्रोडक्ट होती है जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये है कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, उस इंडस्ट्रीज का जो कचरा है, जो मुझे बनाना नहीं था और बन गया है, लेकिन वो यूजफुल भी नहीं है, तो मैं उसको क्या कहता हूँ? वेस्ट मटेरियल। आसान अल्फाजों में वेस्ट मटेरियल क्या है? कचरा। फिर हमारे पास एक वर्ड है वैल्यू एडिड। सर, वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू एडिड एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। सर, क्या मतलब? मैंने आपको फिशिंग के चैप्टर में एक बात बताई थी कि फिशिंग के अंदर एक चीज होती है वैल्यू एडिड, के मतलब कैंड प्रोडक्ट्स। सर, कौन सी प्रोडक्ट्स? कैंड प्रोडक्ट्स। सर, कैंड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको थैली में रख के तो नहीं बेचेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे, कैन के अंदर डालकर क्या करेंगे? सेल करेंगे। उसको हम कैंड प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? हम कैंड प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड क्यों कहते थे? तो हम उसमें आंसर लिखते थे कि उसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। वैल्यू एडेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें एक एडिशनल फीचर है। क्या है? एक एडिशनल फीचर है जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पे कर रहा है, जिसके लिए कस्टमर क्या कर रहा है? ज्यादा पे। क्या मतलब? अगर एक मछली है जो मैं सादी मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ, और एक मछली है मैं उसको साफ कर रहा हूँ, मैं उसको डिश के अंदर रख रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, महंगी कौन सी बिकेगी? आप बोलोगे सर सफाई वाली बिकेगी। तो अगर मैं उसको एडिशनल फीचर क्या दे रहा हूँ? मैं उसको सफाई करके दे रहा हूँ। जब मैं उसको एडिशनल फीचर दे रहा हूं तो वो ज्यादा पैसों में खरीद रहा है। इस चीज को हम वैल्यू एडिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड क्या होता है? एक ऐसा फीचर मैं डाल रहा हूं जिसकी वजह से बायर ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर मैं बात करूं, रॉ मटेरियल क्या है? एक ऐसा रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल जिसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकती। रिफाइंड वो चीज है जिसमें से क्या है कि मैं इम्प्योरिटीज क्या कर रहा हूँ? गंदगी हटा रहा हूँ। वेस्ट मटेरियल क्या है? कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको मुझे चाहिए ही नहीं था, जिसका कोई यूज ही नहीं है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि मैं एक एडिशनल फीचर डाल रहा हूं जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। सही है। जैसे कि हमने किसकी एग्जांपल ली? फिशिंग इंडस्ट्री की। जैसे कि हमने किसकी एग्जांपल ली? टीचर्स की ली। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे हिसाब से मैं एक चीज, मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मेरी स्ट्रेटेजी, हमारी मतलब स्ट्रेटेजी क्या, एक मंजन है। मंजन क्या है? कि भाई हम, मेरे जैसा मैं क्या बोलूंगा कि सर आपके अंदर ऐसा क्या वैल्यू एडेड फीचर है जो किसी और के पास नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत कचरा पढ़ाता हूँ, मैं अपनी तारीफ बता दूंगा। वैसे तो मैं बहुत कचरा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी तारीफ थोड़े से क्या करूंगा? मंजन बेचूंगा। मैं बोलूंगा मेरे पास ऐसे सॉल्ट आंसर बने हुए हैं जो किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा? ये चीज। तो हमारे पास क्या है? वैल्यू एडेड, जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए भी क्या हो रहा है? रेडी है।
फिर आप बताओगे प्रोसेस्ड गुड्स क्या होती हैं? प्रोसेस्ड गुड वो गुड्स है जिसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि छोटे से छोटा प्रोसेस हो या बड़े से बड़ा प्रोसेस हो। अगर उस पे प्रोसेस हो रहा है तो वो कौन-सी गुड्स में आ जाता है? प्रोसेस्ड गुड्स में आ जाता है। फिर हमारे पास होती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो होती हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होती हैं? खुद बना रहा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ियाँ असेंबल होती हैं और गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं। असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि बेटा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपने असेंबल कर दिया, आपने मिला दिया, तो क्या बन गई? असेंबल गुड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है आप खुद बना रहे हो हर पार्ट को। पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद असेंबलिंग होगी। सही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, नहीं होती। मोस्टली गाड़ियां बाहर से क्या होती हैं, आती हैं, फिर यहाँ पे असेंबल होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होती। तो मैन्युफैक्चर खुद बनाना होता है। असेंबल का मतलब होता है सारे पार्ट्स को जोड़ के आपने क्या कर दिया? असेंबल कर दिया। प्रोसेस का मतलब क्या? आप प्रोसेसेस कर रहे हो। वैल्यू एडेड एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक ऐसा एडिशन ऑफ फीचर जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। वेस्ट मटेरियल कौन है? कचरा। सही है, कचरा। मतलब आप लोग क्या याद रखोगे? कि अपने आप को याद रखोगे कि आप लोग क्या हो? कचरा। तो ये भी क्या है? कचरा। रिफाइंड क्या है? रिफाइंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर आप क्या बताओगे? इंडस्ट्रीज में से मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्योरिटीज रिमूव कर रहा हूँ। फिर आप ये बताओगे रॉ मटेरियल क्या है? एक ऐसा बेसिक मटेरियल जिसके बगैर आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकती। अब सवाल ये है सर, मैन्युफैक्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है या नहीं होता? नहीं होता। सर कुछ चीजें तो हो सकती हैं। जी बेटा बिल्कुल कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीनरी यूज नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? मशीनरी के थ्रू। स्मॉल स्केल में मशीनरी बहुत कम यूज होती है या फिर होती ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको उसमें नहीं इंक्लूड करते। अब अगर किसी बच्चे को सवाल है कि सर ये बेसिक चीज है, मुझे समझ नहीं है, ये आपकी बेसिक है। मतलब आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए भाई, रॉ मटेरियल क्या होता है, रिफाइंड क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है, प्रोसेस्ड क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है, असेंबल्ड क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इसमें मसला है तो वो मुझसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और अगर किसी को मसला नहीं है तो वो क्या करेगा? चिल करेगा।